अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ये एग्जांपल नंबर 15 जो है मैं ये अपलोड कर रही हूँ। सॉरी लेट के लिए। जी, एग्जांपल नंबर 15 है सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन an minus 3n minus 1 is equal to 3 into 2 power n minus 4n with the initial condition जो दे दी गई है वो a not is equal to 2 दे दी गई है। तो गिवन रेफरेंस रिलेशन जो हमें दिया गया है वो ये रेफरेंस रिलेशन है कंप्लीट। अब किस रेफरेंस रिलेशन के देखिए पार्ट्स कितने हैं। एक तो इसमें हमारा जो है ये होमोजीनियस पार्ट है और ये पार्ट जो है हमारा नॉन होमोजीनियस पार्ट है। जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसमें दो तरह से है। एक आपकी एक्सपोनेंशियल है और दूसरा जो है आपकी वेरिएबल्स वाली टर्म्स है। दो तरह से यहाँ से डील करेंगे और बाद में हमें इनिशियल कंडीशन को सॉल्व करना है। जी, अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टू टू फाइंड द सॉल्यूशन ए एन एफ ए एन जो होमोजीनियस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होमोजीनियस पार्ट को हम इज इक्वल टू जीरो लेंगे। हम ये जो फंक्शन वाली नॉन होमोजीनियस पार्ट है इसको जीरो के इक्वल करके हम होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करते हैं। द एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंट रिलेशन इज दिस। अब इसमें देखिए हमने डिग्री फाइंड करनी। डिग्री ऑफ द रिलेशन है, जो डिग्री होगी इस रिलेशन की वो होगी हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म। तो डिग्री यहाँ से आ रही है 1। देयरफॉर अब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी r पावर n। यहाँ से हमारी जो बनी है वो r पावर n माइनस 3 r पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें r में हमने जब r की वैल्यू को 1 पुट किया तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 पुट करके। तो ये हमारी रेफरेंस रिलेशन से ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो ये बनी। तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कह सकते हैं r इज इक्वल है 3 इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये जो हमारे पास r इज इक्वल टू 3 आया ये कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गई है। तो यहाँ से अब जो रूट आई है अब रूट से हमने इसकी जो सोल्यूशन है वो निकालना है। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाय। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारा आएगा वो ए एन ऑफ एच जो होगा k1 कोई भी एक कांस्टेंट है। अब k1 जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं, लेकिन वो हमने सबसे एंड पे काम करना है। k1 इन 3 पावर n, 3 पावर n क्योंकि 3 है और ये पावर n। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो है वो दो पार्ट है। जो हम नॉन होमोजीनियस पार्ट है हम उसकी तरफ आते हैं। तो उसके दो पार्ट हैं, एक उसमें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है और एक उसमें वेरिएबल्स वाली टर्म है। To find a solution a n of p there are two parts of the form 2 power n and 4n. We have separate solution for both parts one by one because both parts have their own रिकॉग्नाइजेशन। हर एक के लिए अलग से मेथड है और उनकी अलग पहचान है। तो हम इन स्टेप्स को वन बाय वन करेंगे। व्हेन f ऑफ n इज इक्वल है 2 पावर n, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फंक्शन के तौर पे लेते हैं here f of n is an exponential function of the form 2 power n and 2 is not the root of the characteristic equation और 2 जो है वो रूट नहीं है characteristic equation की। देखिए अगर तो यहाँ पे ये रूट होती तो हमने इसको और तरह से डील करना था, फिर हमने इसके साथ एक वेरिएबल n लगाना था। अब ये यहाँ पर रूट नहीं है इसकी क्योंकि ये डिफरेंट है। तो 2 is not a root of the characteristic equation not including in the value of r is equal to 3। अब इसके अंदर 3 नाम की कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं है। सो वी टेक, तो हम इसको a इंटू 2 पावर n ले सकते हैं। अब हमने ये जो a है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है क्योंकि ये कोई कांस्टेंट है। हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस तरह से हमारी क्वेश्चन में सीक्वेंस दी हुई है हमने उस सीक्वेंस को यूज करना है। जी, क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है हम उसको यूज करेंगे और यूज करते हुए देखें हम इसमें रिप्लेस करेंगे n को बाय n माइनस 1 से। वी हैव a पावर p n माइनस 1 इज इक्वल है a इंटू 2 पावर n माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यूज को देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें दो टर्म्स है, एक n और एक n माइनस 1। तो putting these values of the sequence in the non-homogeneous recurrence relation 1 replacing a n's this relation this is become। अब ये जो रिलेशन है देखिए अब इसमें हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम इसमें वेरिएबल पार्ट नहीं लेंगे बिकॉज। तो हमारी देखिए ये इक्वेशन बन गई जो हमारी क्वेश्चन में इक्वेशन आ रही है हमने उसको लिए हैं। उस इक्वेशन में ए एन की वैल्यू हमने पुट की, ए एन ऑफ पी की वैल्यू जो पर्टिकुलर पार्ट की है वो पुट कर दी -3 वैसे का वैसे, और ए एन ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू भी हमने पुट कर दिया इज इक्वल है 3.2 पावर n। तो ये बिकम्स हमारे पास ये आ रहा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 पावर n थ्रू आउट वी गेट a माइनस 3a 2 पावर माइनस 1। अब देखिए n से जब हमने 2 पावर n जो है वो कॉमन करके हमने टर्म को कैंसिल कर दिया वो साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे a माइनस 3a 1/2 इज इक्वल है 3। तो यहाँ से a की वैल्यू होगी -6। अब हमारे पास जो मेन सोल्यूशन थी इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी, देखिए हमने ये जो n-1 वाला प्रोसीजर किया ना सारा ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हम ये जो कांस्टेंट a है ना इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, इस कांस्टेंट की वैल्यू। हेंस
जो टू इक्वेशन है गिव्स द सॉल्यूशन, जो टू इक्वेशन है उसने हमें जो सॉल्यूशन गिवन दिया है वो ये है when f of n is equal है -4n। अब हम जो उसका वेरिएबल पार्ट है उसको करने लगे हैं, तो here f of n is the polynomial of the degree 1। तो ये जो है ये पोलिनोमियल डिग्री है जिसकी 1 n की पावर 1 है, ये जो पोलिनोमियल बन रही है इसकी डिग्री 1 है। सो वी टेक, तो हम इस तरह से लेंगे a n पावर p इज इक्वल है a प्लस b n, क्योंकि डिग्री 1 की है तो उस लिहाज से हमने लिया। अब हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो सेम प्रोसीजर हमने वही फॉलो करना है, n को बाय रिप्लेस करना है n-1 से, तो हमारे पास ये दूसरी टर्म है। अब देखिए, अब इसको हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के तौर पर इसको पुट करेंगे, putting these values of a n of p or a n-1 पे in the given non-homogeneous recurrence relation। अब जो homogeneous recurrence relation होगा इसमें exponential वाली टर्म नहीं आएगी, इसमें just variable वाली टर्म आएगी, becomes a plus b n minus 3 a plus b n minus 1 is equal to -4n a plus b n minus 3 a minus 3b plus 3b। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों साइड्स को हम दोनों साइड्स को कंपेयर करके a और b की वैल्यूज लेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो सिंपली कांस्टेंट है उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है कांस्टेंट की, तो जो हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे वो इक्वल टू 0 आएंगे, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग द पावर ऑफ n, अगर हम n की पावर को कंपेयर करते हैं तो हमें b की वैल्यू मिलती है, b की वैल्यू है 2, b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमें e की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे a और b की, और हमारे पास ये नॉन होमोजेनियस पार्ट जो है ये भी आ जाएगा। तो अब कंबाइन करते हैं सभी को, कंबाइन बोथ पार्ट एंड फाइनली वी हैव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एज। अब हमने कंबाइन किए इन पार्ट्स को, an इज इक्वल है an ऑफ p प्लस an ऑफ h, और an इज इक्वल है, आप देखें जिस तरह से सीक्वेंस आपकी फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा था एक्सपोनेंशियल से, प्लस हमारे पास जो ये पार्ट वेरिएबल वाले से आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास जो फर्स्ट होमोजीनियस पार्ट से आ रहा है वो सोल्यूशन। अब हमने सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना कांस्टेंट एक है k1, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी गई थी स्टार्ट में क्वेश्चन में, a नॉट इज इक्वल टू 2, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 व्हिच गिव, जो हमें क्या देगी, हमने इस वैल्यू को पुट किया है, और इसको पुट करने के बाद हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल गई है, वो मिल गई है जी हमें 5। देखिए a नॉट इज इक्वल टू 2, तो a नॉट की जगह पे 2 पुट हो गया, और n जहां जहां पर है n की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। तो दैट्स द रिक्वायर्ड, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 रिक्वायर्ड रिलेशन है वो ये। नेक्स्ट ये जो है नोट है, वी मे टेक a n of p इक्वल है b 2 पावर n प्लस c n प्लस d इज अ कंबाइंड फॉर्म। ये जो एक कंबाइंड फॉर्म दे दी गई है, जैसे कि हमने ये जो लिखी है ना, जिसे हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो कंबाइंड फॉर्म थी। उसके अंदर हमारे पास जो था नॉन होमोजीनियस पार्ट, होमोजीनियस पार्ट, नॉन होमोजीनियस पार्ट के अंदर दो पार्ट थे, वो एक एक्सपोनेंशियल पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट था। जी क्लास ये भी एग्जांपल हो गई है आपकी कंप्लीट, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक